नमस्ते। आज रात सोने से पहले चलिए सुनते हैं एक बहुत प्यारी सी कहानी। तो आराम से लेट जाइए और मेरे साथ चलिए एक जादुई जंगल की सैर पर। तो बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही घना और खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में ना तरह तरह के जानवर और ढेर सारे रंग बिरंगे पक्षी सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे। और पता है, दिन भर उनकी चहचहाने की आवाज गूंजती रहती थी। अब उसी जंगल में एक तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। पर वो बगुला ना अब बूढ़ा हो चला था और बहुत कमजोर भी। बेचारा इतना कमजोर हो गया था कि वो पानी में फुर्ती से तैरती मछलियों को पकड़ ही नहीं पाता था। सोचिए, वो 2 दिनों से भूखा था। तो वो बेचारा क्या करता, बस उदास मन से तालाब के किनारे बैठा रहता और पानी में तैरती हुई उन छोटी छोटी चमकीली मछलियों को बस हसरत से देखता ही रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ, एक छोटी सी नटखट मछली हिम्मत करके उसके पास आई और बोली, क्या देख रहे हो बगला जी? अब तुम्हें क्या लगता है तुम हमें पकड़ पाओगे? अब ये तुम्हारे बस की बात नहीं। असल में उस मछली ने अपने बड़ों से सुना था कि ये बगुला जब जवान था ना तो बड़ा घमंडी और बहुत बुरा था। बगुले को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आया। वो धीरे से अपने मन में बोला, काश काश मैं फिर से जवान होता तो तुम्हें बताता। लेकिन उसकी आवाज में ना वो पहले जैसी ताकत कहाँ थी, बस एक लाचारी थी। वहीं पास के एक पेड़ पे ना एक कबूतर बैठा ये सब देख रहा था। उसे उस बूढ़े बगुले पर बड़ा तरस आया, तो वो उड़कर गया और उसने ये कहानी जंगल में सबको बताई। और ये बात उड़ते उड़ते रानू नाम की एक बहुत ही नर्म दिल वाली गौरैया तक भी पहुंच गई। अब रानू को जैसे ही उस भूखे बगुले के बारे में पता चला ना, उसका दिल पिघल गया। उसने मन ही मन सोचा, बेचारा बगुला, नहीं, मुझे उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। और बस ये सोचते ही वो फुर से उड़ चली। वो उड़ते 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 जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंची। वहां कौन रहता था पता है? वहां एक बहुत ही समझदार और जादुई चील रहती थी। और सब कहते थे कि उस चील के पास हर मुश्किल का हल होता है। रानू ने उस जादुई चील से बड़ी उम्मीद के साथ पूछा, क्या आप उस बूढ़े बगुले को फिर से जवान बना सकती हैं? चील ने रानू को बहुत प्यार से समझाया, देखो रानू, प्रकृति के जो नियम है ना, उनके साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होता। कभी कभी हम जो चाहते हैं उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। लेकिन रानू कहाँ मानने वाली थी? उसने बहुत जिद की। तो उसकी दया देखकर चील ने उसे एक छोटा सा दाना दिया। वो दाना ना सितारों की तरह चमक रहा था। और दाना देते हुए चील ने एक बार फिर से उसे समझाया, याद रखना, जो तुम चाह रही हो उसके नतीजे के लिए भी तैयार रहना। रानू तो बस खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। उसने जल्दी से वो जादुई दाना अपनी चोंच में दबाया और वापस तालाब की ओर उड़ चली। उसे तो यही लग रहा था कि बस अब बगुले की सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। रानू ने वो दाना सीधा बगुले को दे दिया और जैसे ही बगुले ने वो दाना खाया, एक तेज रोशनी चमकी और जादू हो गया। वो बूढ़ा कमजोर सा बगुला पलक झपकते ही फिर से एक मजबूत और ताकतवर जवान बगुला बन गया, एकदम पहले जैसा। ये देखकर रानू और बाकी सब पक्षी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब बगुला अपनी भूख मिटाएगा और शायद सबका शुक्रिया भी अदा करेगा। पर अफसोस, जैसा उन्होंने सोचा था ना, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ताकत वापस आते ही वो बगुला घमंडी, लालची और पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया। शुक्रिया अदा करना तो दूर, उसने तो अपनी नई ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसका जो असली बुरा स्वभाव था ना, वो अब सबके सामने आ रहा था। वो तो सीधा तालाब पर टूट पड़ा और देखते ही देखते आधी से ज्यादा मछलियां खा गया। और जिन मछलियों को वो खाना नहीं चाहता था, उन्हें भी पकड़कर किनारे पर तड़पने के लिए फेंक दिया। और इससे भी बुरी बात, उसने उसी कबूतर को धोखा दिया जिसने उसकी मदद की थी, और उसके छोटे से बच्चे को खा गया। जब बेचारा कबूतर रोता हुआ उस बगुले के पास गया, तो जानते हैं बगुले ने क्या कहा? उसने बड़े घमंड से कहा, हाँ, मैंने ही खाया है तुम्हारे बच्चे को। अब क्या कर लोगे तुम मेरा? देखो मैं कितना ताकतवर हूं। ये सुनकर तो रानू और कबूतर का दिल ही टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उनकी दया ने ही इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। उन्हें अपनी गलती पर बहुत बहुत पछतावा हुआ। लेकिन अब पछताने से क्या होता? उन्हें अपनी गलती सुधारनी ही थी। तो रानू और कबूतर बिना एक पल गवाए तुरंत उस जादुई चील के पास वापस उड़ चले।
चील ने उन्हें देखते ही कहा, मैंने तुम्हें समझाया था ना। पर फिर भी वो बहुत दयालु थी। उसने उनकी मदद करने के लिए उन्हें एक और जादुई दाना दिया। ये वो दाना था जो पहले वाले जादू का असर खत्म कर सकता था। रानू ने जरा भी देर नहीं की। उसने फुर्ती से उड़कर वो दूसरा दाना उस घमंडी बगुले के ऊपर गिरा दिया और बस दाने के छूते ही सारा जादू पलट गया। वो ताकतवर बगुला फिर से वैसा ही बूढ़ा और कमजोर हो गया। इस बार रानू ने उस बगुले से बड़े दुखी मन से कहा, तुम ऐसे ही ठीक हो। तुम्हारा दिल जवानी और ताकत के लायक था ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है। तो ये कहानी हमें एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें कभी प्रकृति के नियमों को बदलने की कोशिश करनी चाहिए? उस दिन बगुले ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि कुछ चीजें जैसी हैं वैसी ही अच्छी होती हैं, और सबसे जरूरी बात कि अगर हमें ताकत मिले तो उसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। चलिए अब आराम से सो जाइए। शुभ रात्रि।